नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। धर्म और आध्यात्म नगरी काशी में जहां एक और शक्ति की पूजा हो रही है, विभिन्न दुर्गा पंडालों में लोग मां की आराधना कर रहे हैं, वहीं तमाम संस्थाओं के द्वारा गरबा रास का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहां भी देवी की उपासना हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन के सबसे बड़े महापर्व को कलंकित करने में जुटे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि सनातन के सबसे बड़े महापर्व को डांडिया नृत्य के माध्यम से आयोजन करके धन कमाना है। ताजा मामला वाराणसी के होटल डी पेरिस का है, जहां 30 सितंबर को भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर गरबा रास का भव्य आयोजन किया गया था। पवन सिंह के नाम पर हजारों लोगों से लाखों रुपए की वसूली की गई थी, लेकिन जब इस पूरे मामले की सूचना थाना अध्यक्ष कैंट शिवाकांत मिश्रा को हुई और पुलिस प्रशासन को हुई, तो प्रशासन शक्त हो गया और मौके से सभी आयोजक भाग खड़े हुए। सभी पर मुकदमा कायम हुआ, जिससे आयोजक अनिल साहू महिला व्यापार मंडल की नेता के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। इसी मामले में इस आयोजन में एंकरिंग के लिए लखनऊ से प्रख्यात एंकर निकिता राजपूत को बुलाया गया था, जिनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में भी मुकदमे की पूरी तैयारी है। आइए सीधे बात करते हैं समारोह की एंकर निकिता राजपूत से और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। और आज हमारे साथ हैं इंडिया की बेस्ट एंकर निकिता राजपूत। निकिता जी, आपको जो 30 सितंबर को इवेंट होने वाला था गरबा रास, जिसमें पवन सिंह आने वाले थे, उनके नाम पर आपको यहाँ बुलाया गया था। हम जानना चाहेंगे कि आपसे संपर्क किस माध्यम से किया गया और किसने आपसे संपर्क किया? नमस्कार, मैं हूँ निकिता राजपूत एंड मैं यहाँ पे आई हूँ स्पेशली 30 सितंबर को गरबा रास महोत्सव के लिए, जिसकी बुकिंग मुझे अनिल साहू जी ने करा था। तो अनिल साहू ने मुझे एडवांस करके बुलाया और अनिल साहू, चूंकि मैं लखनऊ की हूँ और लखनऊ से काफ़ी सारे मैं इवेंट्स कर चुकी हूँ, तो अनिल साहू को मैं ऑलरेडी जानती थी, बट मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल का ये फ्रॉड का ये स्कैम भी कर सकता है कि हम लोगों के नाम पर, पवन सिंह जी के नाम पर। जब स्टार्टिंग में जब बुकिंग कराई गई थी तो मुझे बताया गया कि सिर्फ पवन सिंह ही नहीं बल्कि आपके आस्था गिल जैसी सेलिब्रिटीज, कनिका कपूर, ये सब सेलिब्रिटीज भी आने वाली है। उसने प्रॉपर इन सबका नाम दिया। इनफैक्ट मेरे पास मेल भी आया था कि मेल पे उन सबके नाम लिखे हुए थे कि ये सब लोग आने वाले हैं, और मुझसे वो मदद भी मांग रहे थे कि मुंबई से अगर कोई और सेलिब्रिटी हो सकती है तो उनके भी आप नंबर या कुछ रेफरेंस दे दीजिए। तो मैंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर मैंने उसे बोला अगर आपको मुझे बुक करना है तो आप मुझे एडवांस कर दीजिए। तो उसने मुझे 5000 रुपीज का बहुत छोटा सा एक अमाउंट करके बुक कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि इतने कम अमाउंट में मैं बुकिंग नहीं लेती। मुझे वहां पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग से ही डाउट वाला रहा है अनिल साहू के साथ। फिर बाद में जैसे जैसे डेट क्लोज आने लगी तो पवन सिंह, जैसे कि राइज एंड फॉल में हम सब जानते हैं कि वो ऑलरेडी एक बिग बॉस जैसे एक शो में है, बिजी है, तो उससे मैंने बस सवाल करना स्टार्ट करा कि तुम पवन सिंह के नाम से पोस्टर्स बनवा रहे हो, पासेस बेच रहे हो, इतना इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोट करवा रहे हो, बट इनका ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तुम ऐसे कैसे करा रहे हो? तो उसने कहा मैम आपको तो पता ही है, सब रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है। मतलब वो हमको भी घुमाने में लगा कि मैम ऑलरेडी वो बाहर आ चुके हैं, शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरीके का सब मुझे बताया था। फिर बाद में जस्ट 15 डेज पहले उसने बोला पवन सिंह नहीं है, आप ही सेलिब्रिटी है हमारे लिए और आपके भरोसे ही पूरा इवेंट होने वाला है। इसने क्लियरली ये सारी चीजें मुझे बोली और मुझे थोड़ा सा मतलब एक धक्का सा लगा कि इतने लास्ट मोमेंट में, जहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मैंने खोई इसके चक्कर में छोड़ी, जहाँ मुझे पवन सिंह की वजह से भी, क्योंकि मैं पहले भी पवन सिंह जी से मिल चुकी हूँ, काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब ऑन स्टेज उनका काफी बढ़िया रहा था और काफी सपोर्ट भी करते हैं वो। तो इस तरीके से मैं बस वही एक्सपेक्ट कर रही थी, वो थोड़ा सा मन में था कि शायद उनसे मिलने का हुआ होगा, बट अफसोस कि अनिल साहू ने ऐसा झूठ बोल के फ्रॉड करके हम सबको बुलाया। इनफैक्ट एक दिन पहले भी मुझे ये बोला कि मैं कैसे आने वाली हूँ बनारस, तो उसने कहा मैंने आपकी फ्लाइट करा दी है, तो फ्लाइट की उसने मुझे टिकट्स भी नहीं दी। फिर बाद में उसने मुझे 5000 रुपीज एज अ कन्वेंस के लिए दी कि आप जल्दी से बस आप कैब बुक कराकर किसी भी तरीके से आप बनारस आ जाइए, क्योंकि पूरा इवेंट आपके भरोसे है, पूरे शहर में आपके पोस्टर्स लगे हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो एक वो मजबूरी भी थी और मैं उसको बोल रही थी कि पूरी पेमेंट करो, सिंस रात के 2:30 बज चुके थे और मुझे पता नहीं था कि बस मॉर्निंग में निकलना किसी तरीके से। इसलिए मैंने कहा कि चलो छोड़ो, और इतना जब प्रमोशन हो रहा है तो डेफिनेटली इवेंट तो होगा ही होगा, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब हम लोग इतने इनोसेंट है, इतने लेवल का फ्रॉड हो, ये सोच भी नहीं सकते थे।
फिर यहाँ पर आई तो उसका फोन स्विच ऑफ, और इसके साथ में अनिल साहू के साथ में एक अश्विनी जी थे, उन्होंने थोड़ा कोऑर्डिनेशन करा, एक दो लोगों के ने कोऑर्डिनेशन करा, मुझे होटल दिया गया। फिर होटल से भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इसने कहा था कि आपको मदीन में, जहाँ होटल दी पेरिस के पास में ही आपको रुकवाया जाएगा। फिर ये सारी चीजें होने लगी, सिंस मैं यहाँ पर आके एक तरीके से फंस चुकी थी। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गया, कोई कॉल ही नहीं आ रही थी। और इसका एक कॉल आया और मुझे कहने लगा कि मैम आप देख तो रही हैं कितनी बारिश हो रही है, अब जब बारिश हो गई है तो इतनी बारिश में कोई इवेंट तो नहीं होगा, इतना बड़ा महोत्सव, तो मैम ये कैंसिल हो गया है, तो आप घर वापस चली जाइए। तो मैंने कहा घर वापस चली जाओ, मेरा मेरा पेमेंट करो जो अमाउंट बच रहा है। तो उसने बोला कि मैम ये तो अमाउंट आपको कैसे करें, इवेंट पोस्टपोन हो गया है, तो थोड़ी दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगी और आपको वापस भी आना होगा। तो मैंने 2-3 जगह बात करी, तो फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स के और इंस्टाग्राम के लिंक्स मुझे लोग भेजने लगे कि ऐसे आपके क्लाउन टाइम्स में भी उनका पर्दाफाश करा, और सबकी मेरे पास रिपोर्ट्स आई, और पुलिस भी वहाँ पर कितना धरना वाला लोग धरना दे रहे थे, इतना बवाल हो रहा था। लोगों ने मुझे कॉल करना स्टार्ट करा कि मैम ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और आप लोगों ने बताया नहीं। मतलब जब मुझे ही नहीं पता तो मैं फिर कैसे बताऊंगी। तो ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि बनारस हमेशा से एक संस्कृति और अच्छे लोगों के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए जाना गया है। तो मुझे एक डर सा लग गया बनारस आने से पहले, क्योंकि हम हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये बहुत ही मतलब दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। निकिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मतलब यहाँ जब से आप आई हैं तब से और किसी ने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की? हाँ, उनके साथ में एक अश्विनी जी थे, उन्होंने ही मुझे मेरा एडवांस करा था, जो बाकी थोड़ा बहुत जो कैब वगैरह का था बुलाने के लिए, और उनके ही भरोसे में आई थी, क्योंकि अनिल साहू का तो फ्रॉड सा लग ही रहा था, गोल-गोल बातें घुमा रहा था। बट अश्विनी ने बोला कि आप आ जाओ मेरी बात के भरोसे, आप होटल पहुँचोगी उससे पहले आपके पास पेमेंट आ जाएगी, मेरी ज़ुबान का विश्वास करिएगा, हम सब लोग इसके इवेंट को बचाने में लगे, सिंस इतने पासेस बिक चुके हैं। बस मुझे ये बोला गया कि आप सोचिए, जहाँ 3 से 4 हज़ार पासेस बिक चुके हैं, क्या वो इवेंट कैंसिल हो सकता है? और ये एक्चुअल की बात है कि हाँ, जब इतने बड़ा आप लोग इवेंट करा रहे हो, प्रमोशन हो गया, पासेस बिक गए हैं, तो इवेंट तो होगा ही होगा। निकिता जी, अभी आपने मुझे व्हाट्सएप पे दिखाया कि आपको गालियां दी जा रही हैं और आपको धमकी दी जा रही है, तो वो कौन है जो आपको गालियां और धमकी दे रहा है? मेरे दर्शकों को आप दिखाइए इसे। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अनिल साहू के लिए ये पोस्ट कल डाली थी इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे, कि किस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर हो रहा है। तो उसने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पोस्टर डाला इस तरीके से, ये सब मैं स्टोरीज डाल रही थी जहाँ पे अनिल साहू का नाम लिखा था। तो इसने मुझे गालियां लिखनी चालू कर दी, गंदी गंदी गालियां, कि और मेरे पास 1-2 जगह से इसने कॉल भी करवाया, अननोन नंबर से कॉल आया कि इस तरीके से कुछ भी आप, अब ये देखिए इसने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया पूरी तरीके से। ये देखिए गंदी गंदी गालियां मुझे लिख के भेज रहा था, ताकि मैं डर जाऊं और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूं। आगे अब मैं आपसे बस आखिरी सवाल मेरा है कि अगर इस तरीके का इवेंट कोई करवाता है और धोखेबाजी आपके साथ करता है, तो आप क्या करने जा रही हैं? भगवान ना करे अब ऐसी सिचुएशन दोबारा है, सच में, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एकदम मैं ब्लैंक हो गई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगी प्रतिमा जी, मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, क्योंकि 2-2:30 बजे तक तो यही सब चलता रहा कि कल सुबह निकलना। मैंने पैकिंग नहीं करी थी, क्योंकि शाम से ही नंबर स्विच ऑफ था, तो मुझे हो गया था कि वो नहीं हो रहा होगा इवेंट। और वैसे भी बनारस में कुछ इवेंट मैनेजर्स का, डिफॉल्टर्स का मैंने सुना भी था, बट मैं थोड़ी हिम्मत करके यहाँ तक आ गई। बट अब आगे कुछ होगा तो सबसे पहले तो मैं परमिशन लेटर मांगूंगी, और प्रॉपर वीडियोस, जो सेलिब्रिटी आने वाला है उनकी वीडियो, क्योंकि पवन सिंह की कोई भी वीडियो नहीं थी, और हम ही लोगों की वीडियोस सब इन सोशल मीडिया पे उसने घुमाई थी और पोस्ट करी थी, और उसी के बिहाफ पे सारे पासेस बेचे गए थे। तो मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप सबके साथ मेरे साथ भी धोखा हुआ है। और आप सोचिए, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जहाँ पे नेम, फेम, मनी सब कुछ था, लेकिन मैं यहाँ पे धोखे में फंसी, जहाँ मेरा लॉस भी हुआ, और इतने लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, जिन्होंने सोचा था कि हम निकिता से मिलेंगे और ऑन स्टेज हम लोग खूब सारा एंजॉय करेंगे। तो आई एम रियली सॉरी एंड आई एम फीलिंग बैड। भगवान कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में ना आए। निकिता जी, मेरा एक सवाल और है कि जैसा कि जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है, उनका कहना है कि जो इवेंट है इसके कैंसिल होने के पीछे बारिश की वजह है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके कैंसिलेशन के पीछे रीजन क्या है?
ये तो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है। ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो गई, तो एक वो बहाना कर रहा है। पर ये एक दिन पहले से ही पता था कि ये फ्रॉड हो गया, क्योंकि पुलिस वाले उसको उठा के ले गए थे। आई डोंट नो क्या इंक्वायरी चल रही थी, बट ये सरासर झूठ है। बारिश की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आप ये समझिए इनके पास लाइसेंस तक नहीं था इतने बड़े इवेंट कराने के लिए, ना ही इनके पास कोई परमिशन था। होटल के पास भी कोई पेमेंट नहीं आया था। तो ये सब बातें सब खुल के सबके सामने आ ही चुकी है। क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये इंटरव्यू हर किसी आर्टिस्ट के पास पहुंचे, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ कभी ना हो। तो ये रही निकिता राजपूत, जिन्होंने गरबा राज का पूरी जो सच्चाई थी उन्होंने खुद बयां की है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। इस पूरे आयोजन पर वाराणसी के सहायक पुलिस आयुक्त नितिन तनेजा से मेरी बात हुई तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बिना अनुमति के कोई आयोजन नहीं होगा और जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए क्या कह रहे हैं एसीपी कैंट नितिन तनेजा। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी कैंट के एसीपी नितिन तनेजा। एसीपी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 30 सितंबर को पवन सिंह के नाम पर होटल डी पेरिस में जो गरबा रास होना था, वो उसके कैंसिलेशन के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि बारिश की वजह से वो कैंसिल हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस जो कैंसिल हुआ है उसके पीछे का असलियत क्या है? देखिए, 29 सितंबर को शाम में अराउंड 7-7:30 की बात है। ये पुलिस के संज्ञान में आया। थाना कैंट के जो चौकी प्रभारी हैं, वहाँ के चौकी निदेशक के, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा एक शो होने जा रहा है जिसमें बहुत संख्या में टिकट्स जो है ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा पहले से ही बेची जा चुकी हैं। अराउंड 1500 से 2000 का संख्या वो मुझे बता रहे थे। तो मेरा तुरंत उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा कोई परमिशन है, क्या इसमें क्या कंसर्न है? तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई परमिशन नहीं है। तो तुरंत थाना कैंट के जो इंस्पेक्टर साहब है उनके द्वारा ऑर्गेनाइजर्स को एक नोटिस सर्व किया गया कि इसमें किसी प्रकार का शो जब तक उसकी परमिशन नहीं है, कोई पुलिस प्रबंध नहीं है, प्रशासन की अनुमति नहीं है, तो इसमें करने का कोई औचित्य नहीं है। तो शायद इसी संभवतः वो जब ये जान गए कि ये होना संभव नहीं है, तो शायद वो नहीं इसको ऑर्गेनाइज करा पाए। लेकिन चूंकि इतनी नंबर ऑफ टिकट्स वो पहले से बेच चुके थे, तो लोगों में रोष होना तो स्वाभाविक था और उसकी अभिव्यक्ति हुई। लोगों के द्वारा रोष व्यक्त किया गया। हमारे द्वारा जो है शांति व्यवस्था वहां पर बहाल की गई, लोगों को समझा बुझा के वापस अपने घर भेजा गया और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आयोजकों के खिलाफ हमने जो है तुरंत एक मुकदमा पंजीकृत करा लिया है। एसीपी साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आपने मुकदमा पंजीकृत किया है वो किन किन धाराओं में किया है और उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? अभी एफआईआर की कॉपी मैंने नहीं देखी है, लेकिन 419-20 इसमें बन रहा था। तो जो 420 की धारा है, चीटिंग उन्होंने की है, वो धारा है उसमें। जी एसीपी साहब, क्या जो है जिन लोगों ने टिकट खरीदा है और आयोजन नहीं हुआ, तो क्या उनका पैसा भी रिटर्न कराएंगे आप? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि वो जो है सभी का, जिन लोगों ने पैसा दिया उनका समय भी खराब हुआ, पैसा भी उनके द्वारा दिया गया, बहुत तैयार होकर लोग आए थे, हम देख रहे थे, तो लेकिन नहीं हुआ। तो चाह रहे हैं कि सबका पैसा वापस हो और होना चाहिए। एसीपी साहब, जैसा कि प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद अनिल साहू का जो है एक सोशल मीडिया पे वीडियो आता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए किसी नागेश को दिए थे, ये आपके संस्कृति विभाग से उसका परमिशन लेने के लिए। और इसके साथ ही वो उनका कहना ये भी है कि इस प्रोग्राम को उन्होंने जो है कैंसिल नहीं किया है, ये 5 तारीख को होना है। तो क्या ऐसा संभव है कि 5 तारीख को वो दोबारा उसी जगह पर कर पाएंगे? देखिए, ये मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं आई है। सोशल मीडिया में जरूर उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए बोला होगा, और वो किससे परमिशन लेना चाह रहा है, कैसे लेना चाह रहा है, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या जो उनका कहना है कि 5 अक्टूबर को उसी होटल डी पेरिस में जो है टाइमली होगा, तो क्या ये संभव है आपकी तरफ से? नहीं, कोई भी चीज संभव तब होती है जब उसके लिए प्रॉपर अनुमति ली जाए। अनुमति जब उसके पास नहीं है, यहाँ पर पुलिस प्रबंध नहीं है, 2000 लोग वहां पर आ जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे, वहां पर पार्किंग की समस्या आएगी, वहाँ लड़कियों के साथ कोई समस्या हो सकती है, तो ऐसे में बगैर किसी अनुमति के वो कैसे इसको कर सकता है?
कहने का मतलब है कि जब तक वो परमिशन नहीं लेते हैं आप ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी, क्लाउड टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुल मिलाकर सनातन के सबसे बड़े महा उत्सव नवरात्रि पर किसकी आस्था और आयोजन के खिलाफ खिलवाड़ होना कोई भी सनातन धर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे आयोजकों से जो भी डांडिया करा रहे हैं उनसे यही अपील है कि कम से कम धर्म के साथ सौदा ना करें, उत्सव को उत्सव ही बने रहने दें, कमाई के गंदे खेल में इसे शामिल ना करें। जिनके रुपए लिए हैं उन्हें तत्काल वापस करें, यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउड टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।